नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय भारत में बेंगलोर के अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा है। और इस एयर शो में दुनिया भर की तमाम हथियार बनाने वाली कंपनी आई है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी हो, सभी इसमें हिस्सा ले रही हैं। साथ ही दुनिया भर की तमाम वायु सेनाएं, नौसेनाएं, थल सेनाएं सभी अपने प्रतिनिधि भी भेज रही हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे एयर शो में ना सिर्फ लड़ाकू विमान एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े हथियारों की डील भी हो रही है। लेकिन इसी बीच भारत के पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि एमका का काम इस समय फुल स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है और हमने प्लानिंग ये करी है कि हमें एमका को जल्द से जल्द वायुसेना में शामिल करवाना है। इसीलिए हम इसकी सारी टेक्नोलॉजी तो खुद बना रहे हैं, लेकिन इंजन फिलहाल के लिए हम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, मतलब हम अमेरिका से इंजन लेकर फिलहाल के लिए काम चलाएंगे, लेकिन जो बाद में एमका तैयार होंगे उसमें हम खुद का स्वदेशी इंजन ही लगाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने एमका को लेकर जितने भी इंजन बनाने के खुद प्रयास किए हैं वो ज्यादातर फेल हुए हैं। हम अपने इंजन से इतनी पावर अचीव नहीं कर पाए हैं जो एमका के लिए सफिशिएंट हो। और कहा यह जाता है कि अगर भारत दोबारा फिर से खुद ही प्रयास करे इंजन बनाने का, तो इसमें कम से कम 10 से लेकर 15 साल, हो सके तो उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसीलिए भारत के पास इतना लंबा समय नहीं है। भारत जल्द से जल्द एमका के लिए स्वदेशी इंजन बनाना चाहता है और इसका अब बस एक ही तरीका बचा है, वो ये कि हम किसी ऐसे देश या कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें जो जेट इंजन बनाने में माहिर हो। और इसके लिए फिलहाल दुनिया में 3 ही कंपनियां जानी जाती हैं। पहले नंबर पर आती है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स, दूसरी कंपनी है ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और तीसरी कंपनी है फ्रांस की सैफ्रॉन। ये तीनों ही कंपनियां भारत के साथ कोलैबोरेशन में इंजन बनाना चाहती हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारे साथ मिलकर आप जो इंजन बनाओगे उसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब आप खुद के लिए एमका बना सकते हो लेकिन आप एमका को बेच नहीं पाओगे किसी और देश को। तो भारत को इन तीनों देशों की, इन तीनों कंपनियों की यह शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए अभी तक किसी के साथ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इस एयर शो में सबसे बड़ा कमाल हो चुका है। दरअसल ब्रिटेन की जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसको लेकर ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया है। ऑफर यह है कि भारत को सबसे पहले तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, चाहे वो कितनी भी ज्यादा क्रिटिकल क्यों ना हो, कोई भी रोक टोक ब्रिटेन की तरफ से नहीं लगाई जाएगी। दूसरी बड़ी बात, कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यह कि अगर हम कल को ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक इंजन का निर्माण करते हैं तो हम उस खाली इंजन को भी दूसरे देश को बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो एमका में लगाकर उसे भी बेच सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर ब्रिटेन नहीं लगाएगा, पूरा का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। और आपको बता दूं कि इस ऑफर को ब्रिटिश इतिहास का सबसे ज्यादा एडवांस ऑफर बताया जा रहा है। आज तक ब्रिटेन ने अपने इतिहास में इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ऑफर किसी को भी नहीं दिया है जितना भारत को वो दे चुका है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि क्या भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो देखिए भारत की प्लानिंग ये है कि ये ऑफर तो बहुत शानदार है, जैसा भारत को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन भारत अब भी कुछ महीने वेट करना चाहता है, क्योंकि जब कंपटीशन में 3 देश हों और उनमें से एक सबसे बढ़िया ऑफर दे तो बाकी के 2 भी हाथ पैर मारेंगे। इसलिए भारत को यह लगता है कि जो अमेरिका और फ्रांस है वो भी चुप नहीं बैठेंगे और ब्रिटेन के ऑफर को देखकर वो इससे भी बढ़िया ऑफर हमें दे सकते हैं। इसीलिए हम वेट करेंगे, अगर हमें बढ़िया ऑफर आता है तो ठीक है, वरना हम ब्रिटेन के साथ ही डील फाइनल कर देंगे। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।